मोबाइल पर ऑनलाइन गेम बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, यह कल देहरादून की एक घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में सरेआम महिला को सिर पर हथौड़ी और चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में मामला ऑनलाइन टास्क गेम से जुड़ा होने का पाया गया। पुलिस के हाथ लगी ऑनलाइन गेमिंग चैट के आधार पर बताया जा रहा है कि टास्क पूरा करने के लिए एक नाबालिग बच्चे ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं इस मामले ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब पुलिस को स्थानीय नाबालिग छात्र के सोमवार शाम से लापता होने की जानकारी मिली। घटना स्थल से मिली प्रोजेक्ट इसी छात्र की बताई जा रही है। पुलिस ने नए सिरे से जांच को आगे बढ़ाया तो कड़ियां ऑनलाइन गेम टास्क से जुड़ने लगी। पुलिस इस घटना को ऑनलाइन गेम से जोड़कर देख रही है। वही महिला ने बताया कि वो अपने पति के साथ बाहर टहलने गई थी, तभी पीछे से उस पर चाकू और हथौड़ी से हमला कर दिया। बाद में पुलिस उनके पास आई और गुमशुदा बच्चे की तस्वीर दिखाकर उनसे पहचान करने को कहा तो महिला ने बताया कि जिस बस्ती की तस्वीर पुलिस ने उसे दिखाई उसी ने उस पर हमला किया था। इस केस में कुछ ऑनलाइन गेम की कुछ टास्क की बात आ रही है, क्या आपको इसके बारे में कुछ बताया पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने बताया कि कुछ गेम से रिलेटेड उसको टास्क मिला था तो उसने वो किया, पर मुझे नहीं पता, जब तक वो मेरे सामने आके नहीं बताएगा कि उसने मुझे क्यों मारा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। क्योंकि पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला, जब पता लग जाएगा तो। हाँ, उनके किस परिजन ने, उस लड़के के परिजन ने, किसी ने आप लोगों से कांटेक्ट करा? मुझसे किसी ने कुछ कांटेक्ट नहीं किया अभी तक, बिकॉज मैं उस दिन हॉस्पिटल में थी, तो उसके बाद किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया मुझसे। अच्छा, अभी क्या कितनी चोट है, ये कितना डॉक्टर ने क्या बताया? मेरे यहाँ पे और यहाँ पे 8 स्टिचेस आए हैं, 4 इधर और 4 इधर, और इन फ्रैक्चर है अंदर बोन में, जो अंदर बोन होती है, तो डॉक्टर ने बोला अभी उसे रिकवरी में टाइम लगेगा। क्लॉटिंग होने का भी डर है, डॉक्टर ने बोला, तो मैं डॉक्टर की उसमें हूँ, मतलब मैं बार बार जा रही हूँ हॉस्पिटल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लापता बच्चा अपने घर के किसी अन्य सदस्य और दोस्त का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। उस पर मिली ऑनलाइन गेम चैट से पता चल रहा है कि वह टास्क पूरा करने के लिए बुरी तरह फंस गया था। चैट का यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसने टास्क पूरा करने के लिए यह घटना की। पुलिस कप्तान ने बताया कि बच्चे का अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, उसकी तलाश जारी है। उसके सामने आने पर ही असल कहानी पता चलेगी। साथ ही यह भी जानकारी मिलेगी कि इस गेम में उनके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ था और उसे गेम खिलवाने वाला शख्स कौन है। पुलिस ने अभिभावकों से भी बच्चों की निगरानी करने के साथ उनको ऐसे गेम से दूर रखने की सलाह दी। के गेम में जो है वो अपने आप को जटिल बना रहे हैं, और एक बड़ा मामला भी देखने में आया है कि एक जानलेवा हमला तक कर दिया एक बच्चे ने और वो गायब भी है। ये कितना खतरनाक है और बच्चे किस तरह से इसके दिमाग में क्या असर पड़ता है सर? देखिए, बहुत ही दुखद है कि एक बहुत ही होनहार बच्चा जो कि हमारे देश का भविष्य है वो बहुत मिसिंग चल रहा है, और उसके पीछे जो विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है, जो जानकारी है उसमें ये कि बहुत सारे गेम जो सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो इजीली बच्चों को गूगल में मिल जाती हैं, और कुछ लोग जो इसके पीछे स्कैम और स्कैंडल्स हैं वो डाल देते हैं लिंक वगैरह, और बच्चे चले जाते हैं उसमें। और बहुत सारे सीरीज़ में रहता है ये कि आपको ये 1, 2, 3, 4 सीरीज़ में काम करना है, और उसके अंदर मारना, पीटना और अपने हाथ पैर काटना, पेरेंट्स से कम बात करना, मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करना, और बाहर किसी को चाकू मारना, इवन पुलिस को मारना, या जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनको मारने के टास्क दिए जाते हैं, जो कि समाज को बिगाड़ने की पूरी एक साजिश होती है जो कुछ लोग कर रहे होते हैं। ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही गलत है। इससे बहुत सारा मनोविकार, जो बच्चों का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है मनोविकार का, जो सबकॉन्शियस माइंड जिसको बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है, वो ज़ीरो हो जाता है, और सोचने समझने की जो क्षमता होती है सबकॉन्शियस की, वो ख़त्म हो जाती है। बच्चा समझ नहीं पाता है कि मुझे शेयरिंग करना चाहिए, और वो शेयरिंग नहीं करता है, और जो टास्क उसको दिए जाते हैं वो इतने हावी हो जाते हैं उसके ऊपर कि वो टास्क कर जाता है, और टास्क करने के बाद किसी परसेंटेज में उसको लगता है कि बहुत गलत हो गया है, तो वो घर से गायब हो जाता है, सुसाइड तक भी कर सकता है। तो सच में बहुत दुखद है और हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। माँ बाप किस तरह से इसको करें कंट्रोल? देखिए, सबसे पहले जो डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले जो काउंसलर हैं, समझाने के जो लोग हैं समाज में, माता पिता ही हैं, और आजकल हमारे पास 1 या 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं है इंडिया में,
तो उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनका ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि बहुत कम हम देख रहे हैं आजकल। 33% के रेशो से हर साल वो कम हो रहा है, जिसको हम पेरेंटिंग बोलते हैं। तो माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनका जो संपत्ति है उनके बच्चे हैं, ना कि घर, ना कि बाकी चीज़ें। तो बच्चों पर पूरा ध्यान दें, वो क्या कर रहे हैं उसको समझें और उनको सही दिशा में लेकर जाएं। ठीक है, भी कर सकते हैं। देखिए, लगभग 87% का जो पार्ट है हमारे ब्रेन का वो सबकॉन्शियस है, कॉन्शियस, मेडुला स्पिन। तो एक जो बड़ा माइंड है जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, उसको ये इम्पैक्ट डालता है, उस पर ये पूरा कब्जा कर लेता है और वहाँ पर सोचने समझने की क्षमता चली जाती है, जिससे कि बच्चा समझ नहीं पाता, उसका एक्टिव माइंड जीरो हो जाता है और वो जो गेम है, जो सॉफ्टवेयर है, उसकी जो टास्क है उसको करने लगता है। बच्चे आजकल क्यों इस तरह से गेमों पे जा रहे हैं, ऐसा क्या कारण मानते हैं आप? बहुत सारा डिस्टेंस मेंटेन हो गया है पेरेंट्स के साथ, और जो संस्कार, सभ्यता, संस्कृति थी और जो जॉइंट फैमिलीज थी वो नहीं बची हैं, संस्कार नहीं बचे हैं। माता पिता का ड्यूल अर्नर कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है इंडिया के अंदर, दोनों कमा रहे हैं और बच्चों को कम समय दे रहे हैं, बच्चे अलग सो रहे हैं, 4 कमरे, 4 मोबाइल हैं। तो समय ना देने की वजह से बच्चे आजकल नेट पर हैं, नेट पर बहुत सारी खराब चीज़ें हैं और इसमें वो फंस जाते हैं। इस घटना के बाद जहां लोग काफी हैरान हैं, तो वहीं इस घटना पर मनोचिकित्सकों का मानना है कि यह गूगल में ऐसे कई गेम्स हैं जो बच्चों की सोचने की ताकत को शून्य कर देते हैं और बच्चे ऐसे गेम्स के आदी होकर रह जाते हैं। और फिर इन गेम्स में बच्चों को कई तरह के टास्क दिए जाते हैं, जिनमें किसी पे हमला करने से लेकर खुद को नुकसान पहुँचाने से लेकर आत्महत्या तक के टास्क दिए जाते हैं, जिनको बच्चे बिना सोचे पूरा करने में पीछे नहीं हटते। अभिभावकों को भी इसमें जागरूक रहने की जरूरत है कि उनका बच्चा मोबाइल फोन में अगर व्यस्त है तो वह क्या कर रहा है, नहीं तो आने वाले समय में बच्चे के साथ परिवार को भी बड़ी हानि हो सकती है। इस तरह की कुछ गेम्स से प्रभावित हुआ है, क्या ये रहा है सर? अब पुलिस कर क्या रही है इसमें? एक प्रकरण आया है जहाँ पर कि एक बच्चा, करीब 17 साल का बच्चा, ये कल से अपने घर से गायब है और हम हर बिंदु पे इसको दिखवा रहे हैं, लेकिन इसमें एक बिंदु ये भी निकल कर आया है कि ये सोशल मीडिया के और जो एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इसके माध्यम से कुछ इस प्रकार के संपर्क में था जहाँ पर कि बच्चों को जो दूसरा पक्ष होता है वो कोई टास्क देता है, उनको प्रभावित करके, उनके मन पे कंट्रोल करके उनको कुछ टास्क दे देता है। और बच्चे, और विशेष रूप से जो किशोर बच्चे हैं, जो आमतौर पर 15 से और 19-20 साल तक के बच्चे होते हैं, ये इससे प्रभावित होकर कई बार इसको करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे इस बारे में आपने पहले सुना होगा, एक ब्लू व्हेल एक इस तरह का होता था, या कुछ मामलों में जैसे कई ऑनलाइन गेम है, आप सबके बारे में जानते हैं। तो इस मामले में मेरा जो अभिभावक हैं और जो घर के बड़े लोग हैं उनसे अनुरोध है कि वो ये ज़रूर देखें कि उनका बच्चा किन साइट्स को विजिट कर रहा है, या अगर वो ऑनलाइन जा रहा है तो वो किन किन ऐप को यूज कर रहा है और उसकी उनमें एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। और कोरोना बढ़ने के बाद चूँकि इंडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बाहर जाना काफ़ी कम हो गया है, बाहर लोगों से मिलना जुलना तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम हुआ है, तो इनकी तरफ प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये एक अवेयरनेस की भी बात है जहाँ पर कि माँ बाप को पता होना चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, किससे बातें कर रहा है। खाली ये ऐप और टास्क वाली बात भी नहीं है। कई बार बच्चे ब्लैकमेलिंग के भी शिकार हो जाते हैं, कई बार वो बुलिंग के शिकार हो जाते हैं, कई बार उनको थ्रेटन किया जाता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कई बार उनको डराया जाता है कि तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। बच्चों को ये डराता है दूसरी तरफ से कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तुम ऐसा करो नहीं तो हम तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक कर देंगे जी। तो जो मैं थोड़ा सा ये कहूँगा मैं कि पूरी तरह से मैच्योर बच्चे नहीं होते हैं, वो जल्दी से इन झांसों में आ जाते हैं और कई बार ऐसे कदम कर देते हैं जो उनको अदरवाइज नहीं करने चाहिए। कितना खतरनाक रहता है सर अपराध की दृष्टि से देखें माइनर बच्चों के साथ इस तरह से होना? देखिए, ये किसी भी दिशा में जा सकता है। ये दूसरे को नुकसान पहुंचाना से लेकर खुद को नुकसान पहुंचाने तक कहीं भी जा सकता है। कुछ मामले इसमें अपराध की श्रेणी में भी आते हैं। मैं इसको मतलब विशिष्ट अपराध नहीं मानता हूं, क्योंकि ये तो बच्चे खुद ही पीड़ित हैं, खुद ही बेचारे परेशान हैं, खुद ही विक्टिम हैं ये। लेकिन तकनीकी तौर पर ये ऐसे काम कर देते हैं जो कि आमतौर पर सामान्य व्यवहार की श्रेणी में नहीं आते हैं। पुलिस कितनी छानबीन में जुटी है? ये बच्चा परसों शाम से अपने घर से चला गया था, देर शाम से, और तब से ये पता मतलब तब से वापस नहीं आया है। इसको यद्यपि हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार इसके पीछे हमारी कई टीमें काम कर रही हैं, इसको ट्रैक कर रही हैं। साइबर सेल को भी हमने इसमें लगाया हुआ है और प्रयास कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी मिल जाए। ये घटना कारित करने का भी सर कुछ आया इस तरह से? मतलब ये घटना महिला के ऊपर इस तरह से आया? हाँ,
जिस समय ये घर से निकले हैं उसी के कुछ देर बाद एक महिला पर एक हमला हुआ है, और जिस हमले का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, मतलब ना तो उसमें कोई चोरी या कोई लूट हुई है या कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी बात हुई है। तो ये दोनों घटनाएं भी आपस में जोड़ के देखी जा रही हैं, तो हम हर एंगल पे उस पर काम कर तो महिला पे किस तरह का हमला करा? उसके पीछे से प्रहार किया गया था। इस तरह की घटनाएं कई बार सुनने को मिलती हैं। ऐसे में अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपने बच्चों को इस सब चीजों से कैसे बचाएं।